ದೇಶಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಲ್ಲದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದುಕಿತ್ತು ಅನ್ನುವ ಚಿಂತನೆಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿತ್ತುವ ಮಂದಿ ಇವತ್ತು ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಿಜವಾದ ಮುತ್ಸದ್ದಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ದಾಮೋದರ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಭಾರತ, ಈ ಕಲ್ಪನೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಅವರದೇ ಮನೆತನದ ಕುಡಿಯಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಸಾತ್ಯಕಿ ಸಾವರ್ಕರ್ ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗಾಗಿ ಈ ವೇದಿಕೆ. परम पवित्र भगवा ध्वज श्री श्री ईश तीर्थ प्रिय स्वामी जी, श्री श्री राघवेश्वर भारती तीर्थ स्वामी जी और ससन्माननीय व्यासपीठ, उपस्थित राष्ट्रभक्त श्रोतागण, स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर अपनी अंतिम सांस तक मातृभूमि की सेवा में रत एक अलौकिक क्रांतिकारी, 10 सहस्त्र पंक्तियां के रचयिता, उच्च श्रेणी के कवि एवं नाटककार, हिंदुओं का देदीप्यमान इतिहास, हिंदुओं को अवगत कराने वाले इतिहासकार, हिंदू एवं हिंदुत्व इस विचार सरणी के प्रवर्तक, अमोघ वक्ता और जो यह आधुनिक भारत है उसके शिल्पकार स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर, एक व्यक्ति और बहुत सारे गुण सावरकर जी में थे। आज का मेरा विषय है भारत और सावरकर। भारत को स्वातंत्र्य दिलाने के लिए इस महान व्यक्ति ने क्या क्या नहीं किया। अपनी 15 साल की आयु में अपने घर में जो देवी माँ थी उसके सामने सशस्त्र क्रांति की शपथ ले ली, और वो ऐसी शपथ थी कि इतने विशाल स्तर पर सशस्त्र क्रांति निर्माण करूंगा और ब्रिटिशों को परास्त करूंगा। यदि मैं यशस्वी हो गया तो आने वाली पीढ़ियां जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का अभिषेक किया वैसे मेरा अभिषेक होगा। यदि मैं हुतात्मा हो गया तो भी मेरा संस्मरण आने वाली पीढ़ियां करेंगी। 15 साल की आयु में सावरकर जी ने भारतवर्ष को स्वतंत्र करने की शपथ ले ली थी। अपने सहकारियों के साथ उन्होंने मित्र मेला यानी मित्रों का छोटा गुट, छोटा संगठन स्थापन किया। गुप्त पद्धति से, गुप्त रूप से इनकी बैठक होती थी। समाज में जन जागृति करने की आवश्यकता है, वो कैसे की जाए इस पे चर्चा होती थी। वहाँ पे आने वाले जो भी युवा थे उनको छत्रपति शिवाजी महाराज जी की मूर्ति के सामने शपथ दिलाई जाती थी, गुरु गोविंद सिंह की मूर्ति के सामने शपथ दिलाई जाती थी कि हम अंतिम सांस तक मातृभूमि की सेवा करेंगे, सशस्त्र क्रांति करेंगे। इसका विस्तारित रूप हो गया अभिनव भारत। अभिनव भारत के क्रांतिकारी न तो केवल भारत में थे, लेकिन इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका जैसे देशों में गुप्त पद्धति से क्रांतिकारी अभिनव भारत का पूरा उत्तरदायित्व देखते थे। उनके प्रयास से, उनके माध्यम से भारत में जो क्रांतिकारी है उनके हाथ में पिस्तौल पहुंचे। भारत में जो क्रांतिकारी है उनके हाथ में बॉम्ब बनाने की कृतियां, बॉम्ब मैन्युअल्स पहुंचे।
एक दो धमाके ब्रिटिश शासक को निश्चित बहुत बड़ा घाव देके गए। मदन लाल धिंगरा ने ब्रिटेन में ही ब्रिटिश ऑफिसर की हत्या कर दी। इधर नासिक में कर्वे कान्हेरे देशपांडे ने नासिक के कलेक्टर की हत्या कर दी। और इस सब सशस्त्र क्रांति के सूत्रधार स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर। ब्रिटिशों ने उन पर शिकंजा कसा। उन्हें एक नहीं दो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा दी गई और वो शिक्षा भुगतने के लिए उनको भेज दिया गया अंडमान में। अंडमान यहाँ से 1400 किलोमीटर की दूरी पे है। आज संपर्क के माध्यम बहुत अद्ययावत है, लेकिन 100 साल पहले ऐसी परिस्थिति नहीं थी। आपको एक अगर पत्र लिख के भेजना होता था तो अंडमान में 3 महीने 6 महीने बाद वो पहुंचता था। भारत में जो भी राजकीय अवस्था है, भारत में जो भी राजकीय परिस्थिति है, वो परिस्थिति से सावरकर को अवगत नहीं होना है। अगर भारत में उन्हें रखा गया तो सावरकर जी और उनके सहकारी कुछ ना कुछ अवश्य करेंगे। सावरकर जी वहां से भी छूट जाएंगे, ऐसा डर ब्रिटिशों के मन में था। इसलिए सावरकर जी को अंडमान भेजा गया। वहां पहुंचते जो पदक उनके गले में दे दिया, उस पर लिखा था लेटर डी फॉर डेंजरस। ब्रिटिश सत्ता के लिए डेंजरस बंदीवान अंडमान में आ चुके थे। आप सबको सावरकर जी ने क्या क्या कष्ट उठाए वहां पे आप अवगत होंगे, आपने पढ़ा होगा। बहुत विपरीत परिस्थिति में सावरकर जी ने वहां अपने 11 साल गुजारे हैं। मेरे विचार से अगर सावरकर जी को एक प्रकार की वैचारिक बैठक मिली तो वो अंडमान में मिली। कष्ट थे, शारीरिक कष्ट थे, मानसिक कष्ट थे, किंतु आगे क्या करना है, भारत को स्वातंत्र्य दिलाने के लिए और भारत को सक्षम बनाने के लिए आगे क्या करना है, इसका विचार और उसकी कृति करने का समय सावरकर जी को मिला, वो अंडमान में मिला। वहां की परिस्थिति सावरकर जी ने देखी। जिन बंदीवानों को लिखना भी नहीं आता था, पढ़ना भी नहीं आता था, उन बंदीवानों को सावरकर जी ने लिखना सिखाया, पढ़ना सिखाया। जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे थे राजकीय बंदीवान, उनके लिए लाइब्रेरी का निर्माण किया ताकि वो राजकीय परिस्थिति से अवगत रहे, जग का अभ्यास हो जाए। ये सब करते हुए एक बात सावरकर जी की दृष्टि से छूटी नहीं कि अंडमान में जो हिंदू बंदीवान थे उनका धर्मांतर होता था, उनका मतांतर होता था। जो मुस्लिम वार्डन्स थे वो हिंदुओं को भुला फसला कर इस्लाम की दीक्षा दे देते थे। और कैसे? जो सभी बंदीवान थे सुबह उठ के वो कहीं काम पे जा रहे हैं, दोपहर में भोजन करने के लिए वो वापस आते हैं। उनके लिए बोरियां रखी थी चने की, तो मुस्लिम वार्डन जाएगा, जो हिंदुओं की बोरियां हैं उसको हाथ लगाएगा, वो खाएगा उसमें से। और अगर कोई हिंदू ने गलती से उसको स्पर्श कर लिया और वो अन्न खा लिया तो हमारे भोले बेचारे बंदीवानों के बुद्धि के अनुसार वो मुस्लिम हो गया। इतना आसान तरीके से वहाँ पे मतांतर होते रहते थे। सावरकर जी ने इसका पूरा वर्णन किया है।
मेरा आजीवन कारावास, यह पुस्तक लिखी है उन्होंने, माझी जन्मठेप। और ऐसे 100, 200, 1000 बंदीवान धर्मांतरित होते थे। और एक बार अगर मनुष्य परधर्म में चला गया तो उसके सहकारी जो बंदीवान थे वो उससे दूर रखते थे कि अब तू हम में से नहीं है। फिर उसका मन टूट जाता था कि मेरी शिक्षा क्या है, मेरी गलती क्या है, मैंने क्या अपराध किया है, मैंने जानबूझ के तो धर्म स्वीकार नहीं किया, मेरे साथ पहले ही धोखा हुआ है। सावरकर उस विपरीत परिस्थिति में, सावरकर जी के पास एक अच्छा था, उनके पास सिर्फ उत्तर थे, प्रश्न नहीं थे। अब क्या करना है, उनके पास उत्तर था। सावरकर जी ने कहा ये तो बहुत सरल उपाय है इसका। जो लोग कहते हैं तुम धर्मांतरित हो गए हो, मेरे पास आओ, एक तुलसी का पत्ता ले लो, गायत्री मंत्र पठन करो, आज से आप हिंदू बन गए। इतना सरल। जो परधर्म में गए हैं उनका शुद्धिकरण, उनकी घर वापसी सावरकर जी ने वहां की, ऐसे ही माध्यम से। और सावरकर जी ने हिंदू बंदीवानों को भी बताया, कल आप वापस काम पे जाओगे, दोपहर का भोजन करने के लिए वापस आओगे, कोई ना कोई मुस्लिम वार्डन आपको चिढ़ाने के लिए वापस ऐसी ही हरकत करेगा, आपके लिए जो बोरियां रखी है उसको हाथ लगाएगा, तो आप जोर जोर से कहना कि अरे तू तो हिंदू हो गया। अगर मुस्लिम वार्डर के छूने से चने मुस्लिम हो जाते हैं तो उन हिंदू चनों को छुआ तो मुस्लिम व्यक्ति हिंदू क्यों नहीं हो सकता? उल्टा क्यों नहीं हो सकता? यह सहज युक्तिवाद है। सावरकर जी बंदीवान थे, फिर भी इतनी जागृति उधर बंदीवानों में की। और ये एक छोटा सा चित्र था कि बाकी का हिंदुस्तान, बाकी का भारत कैसा है, हमारे कितने शत्रु हैं। एक तो ब्रिटिश है ही, जिनकी सत्ता शक्तिशाली है, मजबूत है, किंतु राजकीय परिस्थिति का कुछ बता नहीं सकते। सावरकर जी जिस समय अंडमान में थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था और सावरकर जी ने हर एक राजकीय बंदीवान से संपर्क किया और उन्हें कहा, सतर्क रहो, कुछ भी हो सकता है। अगर ब्रिटेन हार गया तो इससे अच्छा मौका, इससे अच्छा सुवर्ण क्षण मातृभूमि की मुक्ति का कहीं नहीं होगा। हर घड़ी मातृभूमि के चिंता के प्रति कटिबद्ध स्वातंत्र्यवीर सावरकर थे। मगर ऐसा हुआ नहीं। पहला विश्व युद्ध समाप्त हो गया और इंग्लैंड की स्थिति और भी, ब्रिटिश शासन की स्थिति और भी मजबूत हो गई। और जो हम सीखते आए हैं कि ब्रिटिश जो थे, इन्होंने हिंदू मुस्लिम में दरार पैदा की, जो दरार पहले से थी वो उन्होंने बढ़ाई। मुस्लिम तुष्टीकरण और जो हिंदू है उन पे अत्याचार, ऐसा शस्त्र ब्रिटिशों ने उपयोग में लाया जो पहले से ही आक्रामक थे। ऐसी शक्तियां, ऐसी राजकीय शक्तियां मुस्लिम लीग के रूप में और भी आक्रामक हो गई। किंतु ये तत्कालीन जो नेता थे, नेतागण थे, उनके समझ में नहीं आया, उनका विचार, उनकी दूरदृष्टि उतनी नहीं थी। 1921 को, उसी दरमियान
मुस्लिम लीग के समर्थन से एक आंदोलन शुरू हुआ था जिसका नाम है खिलाफत मूवमेंट, खिलाफत आंदोलन। वो आंदोलन क्या था? वो अफगानिस्तान में जो खलीफा बैठा है, ये पूरे विश्व भर के मुस्लिमों का वो राजा कहलाता था, खलीफा। भारत में बसे मुस्लिम लीग तथा अन्य विघटनवादी जो शक्ति है, जो मुसलमान है, उन्होंने उस खलीफा को आमंत्रण भेजा कि भारत पे आप आक्रमण करो, यहाँ की जो ब्रिटिश सत्ता है वो परास्त करने में हम आपका साथ देंगे। इससे होना क्या था? ये तो सिर्फ आधा भाग ही है। इससे होना ये था कि अगर ब्रिटिश हार जाते थे तब भारत में खिलाफत, शरीयत का निर्बंध लगता था, इस्लामिक स्टेट आ जाता था। लेकिन ये किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उनको लगा कि ब्रिटिश यहाँ से जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन अरे आने वाला कौन है? आने वाला एक दूसरा शत्रु है। एक शत्रु को निकाल के आप आपके दूसरे शत्रु को आमंत्रण दे रहे हो आने वाले। सावरकर जी ने कहा था, आपको वो खलीफा दिखता है, नेपाल नरेश नहीं दिखता जो हिंदू राजा है। गांधी जी ने असहकार आंदोलन और खिलाफत मूवमेंट एक कर दी। खिलाफत मूवमेंट को उन्होंने समर्थन दे दिया। 1 अगस्त 1920 को लोकमान्य तिलक जी की मृत्यु हो गई और उसी दिन गांधी जी ने घोषणा कर दी कि 1 साल के भीतर 12 महीनों में भारत का स्वातंत्र्य निश्चित है। कैसे? कोई प्लान नहीं। 12 महीनों में कुछ नहीं हुआ। 1 अगस्त 1921 को अवश्य बहुत कुछ हुआ। जो मलबार प्रांत है केरल में, जहाँ पे वायनाड करके एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जहाँ से वो दिल्ली में बैठे हुए एक व्यक्ति चुन के आए हैं जिनका नाम है राहुल गांधी। वही राहुल गांधी जो सावरकर जी पे कीचड़ उछालते हैं। उस क्षेत्र में, मलबार क्षेत्र में, वहाँ के मुस्लिम नेताओं ने ऐसा प्रकटन दे दिया, 1 साल हो गया है, अब यहाँ खलीफा का राज्य है, अब हमारे खलीफा का राज्य है, यहाँ ब्रिटिश काफिरों का राज्य नहीं है। तो मुस्लिम छोड़ के जो भी काफिर है वो एक तो चले जाओ, नहीं तो जजिया दे दो। 24 घंटे की उन्होंने मोहलत दे दी, टाइम फ्रेम 24 आवर्स। और जैसा होना था, जैसा लिखा था, दुर्भाग्यवश वैसा होने लगा। हिंदू अपने घर, अपने द्वार, अपनी संपत्ति, अपने सारे कपड़े छोड़ के भागने लगे और उन भागते हुए हिंदुओं पे इन मुस्लिम आक्रांताओं ने, धर्मांध लोगों ने शस्त्र चलाए। 1 नहीं, 2 नहीं, 15 सहस्त्र हिंदू मारे गए। न जाने कितने बलात्कारित हुए, न जाने कितनों का धर्म परिवर्तन हो गया। ये था खिलाफत आंदोलन। सावरकर जी को ये दिख रहा था कि कल अगर अंग्रेज यहां से जाएंगे और ये मुस्लिम लीग जैसी धर्मांध शक्ति अधिक आक्रामक हो जाएंगी तो भारत में क्या होगा, हिंदुओं का क्या होगा? क्या सावरकर जी ने हिंदुओं को ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था? क्या सावरकर जी ने भी मुस्लिम तुष्टीकरण करना चाहिए था? इसका उत्तर नहीं। सबसे प्रथम कार्य था, हिंदू कौन है? हिंदू कौन है? हम सबको अच्छा लगता है,
हाँ मैं हिंदू हूँ। हिंदू कहने में गर्व से सीना फूल जाता है हमारा। लेकिन हिंदू शब्द की व्याख्या क्या है? किसको कहा जाए हिंदू? जो हर दिन प्रतिदिन शंकर की पूजा करता है वो हिंदू है क्या? जो प्रतिदिन विष्णु की पूजा करता है, गणपति को पूजता है, वो हिंदू है क्या? केवल वैदिक लोग ही हिंदू है क्या? अवैदिक हिंदू हो सकते हैं क्या? सिख पंथ हिंदुओं में आता है क्या? कितने सारे सवाल हैं। गाय को मानने वाला हिंदू है क्या? उत्तरी ईशान्य हिंदुस्तान में गाय का मांस खाया जाता है, वो हिंदू नहीं। कितने सवाल कैसे एक करेंगे? मुस्लिम आक्रांताओं का एक राष्ट्र का राष्ट्र, ब्रिटिश शासन, दो शक्तियां इस भारत में आक्रमण करने के लिए, इन हिंदुओं को तोड़ने के लिए सक्रिय हो गई है, इस भारत को तोड़ने के लिए सक्रिय हो गई है। हिंदुओं, आप कहाँ हो? ऐसा विचार मन में आया उनके। संगठन करना है, शत्रु को परास्त करना है, उनके सामने भीख नहीं मांगनी, दया नहीं मांगनी, रोना नहीं है उनके सामने, उनसे लड़ना है, उनको परास्त करना है। बस हिंदुओं का संगठन करना है, तभी एक शक्ति निर्माण होगी। अ फोर्स टू मीट अ फोर्स। पर कैसे करें? जाति में, प्रांत में, पोशाक में, भोजन करने की अलग अलग स्थितियों में बटे हुए हिंदू, तत्वज्ञान में बटे हुए हिंदू एक कैसे करें? क्या धार्मिक आधार पर हिंदू एक हो सकते हैं? एक करना है, व्याख्या करना आवश्यक हो गया। सावरकर जी ने संस्कृत में व्याख्या की है। आसिंधु सिंधु पर्यंता यस्य भारत भूमिका पितृभू पुण्यभूश्चैव सवै हिंदुरिति स्मृतः। बहुत व्यापक व्याख्या है, धीरे धीरे हम समझ लेंगे इसे। आसिंधु सिंधु पर्यंता, आसिंधु जो सिंधु नदी है, अब उसका बहुत सारा भाग पाकिस्तान में बहता है। पहले वो हमारे हिंदू राष्ट्र की सीमा होती रहती थी। वो सिंधु नदी से, वो सिंधु नदी के तट से नीचे सिंधु तक, सिंधु पर्यंता, सिंधु का अर्थ समुद्र, महासागर, वहां जो ये विशाल भूखंड है, वो जिसकी पुण्य भू है, वो जिसकी पितृभू में है, वही हिंदू है। इस व्याख्या में दो निकष है, ध्यान से सुन लेना। पहला निकष है पितृभूमि। मेरे पितृ कौन है? पितृक मेरे कौन है? वो वे देवर्षि है, वो वे ऋषि है जिन्होंने मेरी संस्कृति का स्थापना किया उस सिंधु नदी के तट पे। वो मेरे पूर्वज, मेरे पितृ है, न कि मेरे एक दो पीढ़ी पहले मेरे दादा, मेरे परदादा। इतना सीमित नहीं है वो भाव। पितृ मतलब वो पूर्वज जिन्होंने यज्ञ किए वहां पे, जिन्होंने होम हवन किया, सिंधु नदी के तट पे एक विशाल संस्कृति का निर्माण किया, वो मेरे पूर्वज हैं। उनकी ये भूमि है। इस भूमि पे के किसी का अधिकार होना है तो मेरे पूर्वजों का है, वो मेरे पितर है। उनके शरीर में जो रक्त बह रहा था वही आज मेरे शरीर में बह रहा है। उनके प्रति मुझे बहुत आदर भाव है। सांस्कृतिक निर्माण की, जतन किया, संवर्धन किया। उनकी जो भूमि थी वही मेरी भूमि है, वंशज हूं मैं उनका। इसलिए पितृभू निकष से
मैं हिंदू हूं। कल उठ के मैं चला गया अमेरिका, मैंने वहां विवाह किया, मेरे बच्चे हो गए वहां पे। अब क्या मैं हिंदू नहीं रहूंगा? नहीं। मैं अमेरिका में जाऊं या चंद्र पे जाऊं या मंगल पे जाऊं, मेरी पितृभूमि कौन सी है? भारत। सिंधु नदी से लेके नीचे समुद्र तट तक वो भारत भूमि मेरी पितरों की भूमि। वो वैसे ही है आज, मेरे बच्चों की भी वही रहेंगी, चाहे वो कहीं भी जाए। तो मैं कहीं भी जाऊं, मैं हिंदू रहूंगा पितृभूमि के आधार पर। दूसरा निकष है पुण्य भूमि। बहुत सारे जो लेफ्टिस्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं ना, उन्होंने इस बात को तोड़ मरोड़ के सावरकर जी की व्याख्या बहुत नुकसान किया उन्होंने। पुण्य भू का अर्थ ऐसा नहीं है कि अपनी मातृभूमि के प्रति जो जिसके पास पुण्य भाव है, ऐसा अर्थ नहीं है। उन्होंने उल्टा अर्थ लगाया। सावरकर जी का कुछ लिखा हुआ पढ़ा नहीं है, बस उनके ऊपर कीचड़ उछालो, टीका टिप्पणी करो राजकीय स्वार्थ के लिए। पुण्य भूमि का अर्थ है आपके धर्म का उगम कहाँ हुआ, कौन सी भूमि में हुआ। पुण्य भू आपके धर्म के जो धरोहर है, जिन्होंने ये पूरा तत्वज्ञान लिखा, वो कहाँ के थे, वो विचार कहाँ प्रसृत हुआ। उस धर्म मत का, उस तत्वज्ञान का अनुयायी हिंदू कहलाएगा। भारत में कितने सारे धर्म मत हैं, वैदिक है, अवैदिक है। अवैदिक में बौद्ध आते हैं, जैन आते हैं, सिख आते हैं, लिंगायत आते हैं, अपनी अपनी पूजा पद्धति मानने वाले आते हैं, नास्तिक भी आते हैं। सावरकर जी से पूछा, अगर कोई कहता है कि मैं नास्तिक हूं तो मैं क्या मैं हिंदू हूं? हाँ, तुम हिंदू हो। एक तो तुम्हारे पूर्वजों की भूमि भारत थी, और दूसरा ये धार्मिक चिकित्सा का विचार भी हिंदुस्तान में ही उत्पन्न हुआ है। चारवाक ऋषि आप सब जानते रहेंगे, बुद्धिवाद का जीता जागता उदाहरण थे वो। तो अगर कोई कहता है कि नास्तिक हूं तो भी वो हिंदू है। सभी धर्म मतों के अनुयायी, सभी नास्तिक, सभी बुद्धिवादी इस हिंदू की व्याख्या में सावरकर जी ने जोड़ दिए हैं। अपने अपने धर्म मत का आदर करो, सम्मान रखो। वैदिक हो ठीक है, धर्म मत का आदर रखो। बौद्ध हो ठीक है, बैठ जाओ, मुझे पता है। सिख हो, बैठ जाओ, पता है। कोई भी हो, लेकिन गर्व से कहो कि तुम हिंदू हो। ये हिंदू शब्द इस भारत की पहचान है, आइडेंटिटी है। और ये आजकल की बात नहीं है, ये सदियों से है। 5 सहस्त्र वर्ष हमने इस भूमि पे ज्ञान यज्ञ चलाए हैं, पराक्रम किया है, इस भूमि की रक्षा की है, कई बलिदानी है, कई विजयी वीर है। ये भारत, ये सशक्त भारत का सपना सावरकर जी ने देखा। हिंदुत्व क्या है? हिंदू की व्याख्या समझ में आ गई। हिंदुत्व क्या है? अभी सब कहते हैं कि जो मुस्लिम शक्तियां हैं वो धर्म के नाम पर एक होती है। सच बात है, उनका धर्म मत ऐसा ही है। इस्लाम के 5 धरोहर है, उसका पालन किया तो ही व्यक्ति मुस्लिम बनने के लायक रहता है। सही है, धार्मिक प्रभाव से वो एकजुट है, एक राष्ट्र है। हिंदू है क्या? हिंदुत्व कैसे करेंगे? इतनी विविधता तो है, कर सकते हैं।
3 निकष है, सावरकर जी ने बताया। कौन से? समान रक्त, समान इतिहास, समान संस्कृति। रक्त का तो मैंने व्याख्या में ही बता दिया। पितृभूमि, वो जो मेरे पूर्वज थे उनके शरीर में जो लहू बह रहा था वही मेरे शरीर में बह रहा है। अनुलोम विलोम विवाह पद्धति प्रचलित थी। व्यास मुनि, जिनके नाम से व्यासपीठ कहते हैं इसको, पराशर मुनि उनके पिता और उनकी माता कोलिन, हम मराठी में कोलिन कहते हैं, मछुआर प्रजाति से ऐसे विवाह होते रहते थे। तो कहाँ गया वो जाति भेद? क्यों है इतना जाति द्वेष? हम में जाति द्वेष नहीं है। जो उनका रक्त था वो बह के हमारे रगों में भी वही रक्त बह रहा है। रक्त का संबंध है। आप कहीं दूर गांव चले जाओ, वहां रहने का प्रबंध होता है। अरे मेरा भाई रहता है यहाँ पे, हमारा रक्त का नाता है। अच्छा लगता है मन को, रक्त का नाता। हमारा हमारे पूर्वजों से भी रक्त का नाता है। तो समान रक्त, ये एक घटक हमें बांध के रहता है। दूसरा है समान इतिहास। जो हम पढ़ते आए हैं ना, वो सब झूठ है। मुगलों ने इस राष्ट्र का निर्माण किया। कैसे किया भाई? क्या इससे पहले ही चाणक्य नहीं थे? क्या इससे पहले चंद्रगुप्त नहीं था? राजा हर्षवर्धन नहीं था? विक्रमादित्य नहीं था? राजा अशोक नहीं था? कोई नहीं था? क्या हम पहले वनवासी थे, आदिवासी थे, वन में रहते थे? हमारे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे? मुगल बादशाह आए यहाँ पे और हमारा राष्ट्र निर्माण किया। सब झूठ। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ आया, बाबर यहाँ आया, औरंगजेब यहाँ आया, चंगेज खान जो भी आया वो आक्रामक था। इस भारत भूमि को लूटने के लिए आया था और लूटा भी। सोमनाथ का मंदिर लूटा, काशी विश्वनाथ भंग किया। महाराष्ट्र में एक शक्तिपीठ है तुळजापुर, वहां की देवी का भंग किया। सब कुछ किया। लेकिन एक एक हिंदू वीर जाग उठा। अगर अकबर का आक्रमण होया तो महाराणा प्रताप जाग उठे। अगर औरंगजेब ने राम मंदिर का ध्वंस करने की प्रतिज्ञा ली तो उसके संरक्षण के लिए गुरु गोविंद सिंह सामने आए। अगर इधर दक्षिण में आदिल शाह, कुतुब शाह, उन्होंने मिलकर हमारे विजयनगर का साम्राज्य ध्वस्त कर दिया तो छत्रपति शिवाजी महाराज सामने आए। फिर से हमारा हिंदुओं का स्वराज्य, हिंदवी स्वराज्य प्रस्थापित किया। यह है हमारा समान इतिहास। अत्यंत पराक्रमी है, ओजस्वी है, तेजस्वी है। ये इतिहास मत भूलिएगा। असम की भूमि में औरंगजेब को सदा परास्त करने वाला लाचित बड़फुकन सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता। ये हमारा दिव्य इतिहास है। अभी मकर संक्रांति आने वाली है। उसी बीच पानीपत का तीसरा युद्ध खेला जा रहा था। वहां पानीपत में अफगानिस्तान का सैन्य और मुगल की सेना एक हुई थी और दोनों सेना मिलके वो नर्मदा नदी पार करके यहां पे आने वाले थे। और नाना साहेब पेशवे तथा उनके वंशज, पूरे के पूरे पेशवे दत्ताजी शिंदे के साथ मिलकर पानीपत में 1 लाख वीर मरण आ गया। 1 लाख। जो आक्रामक आए थे वो चले गए। उन्होंने युद्ध तो जीता, उनके हाथ कुछ नहीं लगा। ऐसा वीरशाली इतिहास है हमारा।
ये इतिहास तुम्हें हमें बांध देता है एक समान धागे से। ये वीरश्री का इतिहास समान घटक है। तीसरी बात, समान संस्कृति। संस्कृत भाषा हम सबको प्रिय है, आदरणीय, वंदनीय है। उस भाषा से इतने सारे शब्द प्रसवे हुए हैं। हर एक प्रादेशिक भाषा में उसके शब्द है। हिंदी में तो है ही, मराठी में भी है, कन्नड़ में भी है। तो समान भाषा, उस संस्कृत भाषा में हमारे महाकाव्य निर्माण हुए, रामायण, महाभारत, हमारे महानाट्य, हमारा महाकवि कालिदास, उनकी काव्य निर्मिति सब संस्कृत में हुई। तो भाषा के आधार पर हम सब एक हैं। हमारे यहाँ मनाने जाने वाले उत्सव, दीपावली उत्सव, आसेतु हिमाचल दीपावली उत्सव हर कोई हिंदू मनाता है बिना भेदभाव के। कुछ दिन बाद पोंगल आएगा। यहाँ पे पोंगल, महाराष्ट्र में मकर संक्रांति, गुजरात महाराष्ट्र प्रांत में मकर संक्रमण का उत्सव मनाया जाता है। वहीं और ऊपर पंजाब में लोहड़ी करके कहते हैं। तो मकर संक्रमण का उत्सव मनाने के लिए भले ही नाम अलग अलग हो, पर हम मनाते हैं। तो हमारे जो उत्सव है, हमारी जो भाषा है, ये हमें बांधती है। तो समान रक्त, समान इतिहास, समान संस्कृति, इनके आधार पे हिंदू भी राष्ट्र है। अगर मुस्लिम शक्तियां ये कहती है कि हम धर्म के आधार पर राष्ट्र है, तो हम भी कहते हैं कि इन तीन निकषों पे हिंदू एक राष्ट्र है, स्वयं में राष्ट्र है। हिंदुओं का एकत्व हम सिद्ध कर सकते हैं। सैद्धांतिक है यह पूरा, सारी सच बातें हैं इसमें। इनका एकत्व हिंदुत्व कहलाता है। यह है सावरकर जी का हिंदुत्व। सभी धर्मों, हिंदुओं के जो भी पूजा विधि हो, जो भी आचार विचार हो, उनका सम्मान रखते हुए सबको समरस किया सावरकर जी की व्याख्या ने। अगर ये नहीं कहते तो क्या होता? अंग्रेजों को तो इस देश से निकालना है। हाँ, निकालना है। कांग्रेस का मानना था, इसीलिए हिंदू मुस्लिम यूनिटी आवश्यक है, हिंदू मुस्लिम ऐक्य आवश्यक है। ठीक है, हम भी मानते हैं आवश्यक है, अंग्रेजों को परास्त करने के लिए आवश्यक है। तो वो साथ में नहीं आ रहे हैं, तो अब क्या करें? वो एक एक मांग आगे रखते गए, कांग्रेस के नेतागण जी हाँ कहते गए। पहली मांग, लोक संख्या में हम भले ही 15% हो, जब सत्तांतरण होना है, जब अंग्रेज यहां से जाएंगे, जब सत्ता मिलेगी, तब उसमें 50% का सहभाग हमें चाहिए। पहले वो 33% था, बढ़ के 40% हो गया, अब 50%। आगे जाके तो आपको सबको मालूम है, मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें एक पूरा देश ही अलग चाहिए, ऐसी मांग की। कांग्रेस हाँ करते हैं, आप साथ में आओ। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं रहेगी, हिंदी और उर्दू मिश्रित हिंदुस्तानी राष्ट्रभाषा रहेगी। हमारा एक भजन है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आगे की जो 2 पंक्तियां है ना, वो है सीताराम सीताराम भज प्यारे तू सीताराम। हमारे एक तथाकथित महात्मा ने उसमें जोड़ दिया, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। कहां से, क्यों जी? वो साथ में नहीं आ रहे हैं। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कभी नहीं कहा। कुरान का जो उनका पवित्र धर्म ग्रंथ है, उनमें कहीं राम का नाम लिख दो, ऐसा नहीं कहा। क्यों? हिंदू यहां पे बहुसंख्य थे,
अभी भी है, 80% हिंदू है, तो क्या ये उनका अपराध है कि वो 80% है? 15% जो समूह है उसको आप 33% सहभाग दोगे, 40% सहभाग दोगे, 50% सहभाग दोगे। नहीं माने तो पूरा देश, हमारे मातृभूमि का विभाजन करके दोगे। लेकिन इस देश में जो 80% हिंदू है उनका क्या? छोड़ दे उनको, उनके राजकीय अधिकार किधर है? 15% वाले एक समूह को, एक व्यक्ति को 3 बार वोटिंग का अधिकार, और जो हिंदू है मतदार उसको 1 बार। क्यों? क्योंकि वो बहुसंख्य है इसलिए। ये निसर्गदत्त अधिकार पे आक्रमण नहीं है क्या? कांग्रेस के नेता ये सब कर रहे थे। एक व्यक्ति को 3 मत और दूसरे व्यक्ति को 1 ही मत, क्यों? क्योंकि वो बहुसंख्य समाज से है। सावरकर जी गरज उठे। अपनी राजनीतिक दल हिंदू महासभा के अध्यक्ष बन चुके थे सावरकर 1937 में, पूरी तरह से छूटने के पश्चात। उनके अध्यक्ष भाषण देखिएगा, वो सारे अध्यक्ष भाषण हिंदू राष्ट्र दर्शन में सम्मिलित किए हुए सारे अध्यक्ष भाषण है। हिंदुत्ववादी है पर पूरी तरह से इहवादी है। अंग्रेज यहां से जाएंगे तो दमनकारी धर्म की, किसी भी दमनकारी धर्म की सत्ता यहां नहीं होगी। हम संविधान के समर्थक रहेंगे, संविधान लिखेंगे। नया युग शुरू है, नया युग आरंभ होगा, संविधान हम लिखेंगे। अगर सावरकर जी ना होते और कांग्रेस के नेतागण रहते तो वो शरीयत भी हाँ कहते, मान्य है। एक व्यक्ति को 1 ही मत होना चाहिए। इस देश में व्यक्ति का धर्म कौन सा है, व्यक्ति की जात कौन सी है, व्यक्ति का लिंग कौन सा है, ये मत देखो। जब वो व्यक्ति मतदान करने के लिए बाहर जाए या फिर चुनकर संसद में जाए, वो एक भारतीय रहेगा। ये है सावरकर जी का सपना भारत का। और ये भारत स्वतंत्र होने से पूर्व है। हिंदू महासभा के माध्यम से सावरकर जी ने राज्य घटना, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सिद्ध किया था 1944 में। उसकी एक कॉपी भेज दी बाबा साहेब अम्बेडकर को। और आज का जो संविधान है उसमें बहुत सारे विधेय जो है वो उस संविधान से है। रिजर्व्ड जगह, एक रिजर्व मतदार संघ रहते हैं। कांग्रेस ने कहा हाँ रिजर्व में मतदार संघ रहेंगे, खुले में भी आप प्रत्याशी खड़े कर सकते हो चुनाव के लिए, वहां से भी चुनकर आ सकते हो, यहीं से तो चुनकर आप आओगे। सावरकर जी ने कहा ऐसे नहीं चलेगा। क्यों है रिजर्व्ड? सभी भारतीय है ना, सभी भारतीय है, रिजर्व क्यों है उनके लिए? पूरा जोर से विरोध कर दिया। इस भारत की सशक्त निर्माण में सावरकर जी का योगदान अनन्य साधारण है। लेकिन ये लेफ्टिस्ट और मीडिया ये सावरकर जी का कार्य आपके सामने नहीं आने देगी। हमें स्वयं सावरकर जी का अध्ययन करना चाहिए। एक ही सिर्फ विधेय है, वही कहूँगा, वही उद्धृत करूँगा और फिर वाणी को मेरे विराम दूंगा। सावरकर जी ने और एक टर्मिनोलॉजी निकाली थी, हिंदुत्व हेट्स राष्ट्रीयत्व। हिंदुत्व तो हमने देख लिया कि हिंदुओं का एकत्व और हिंदुओं के न्याय निसर्गदत्त अधिकारों का संरक्षण, इसे हम हिंदुत्व कहते हैं। अभी हिंदुत्व ये राष्ट्रीयत्व कैसा है? क्या सावरकर जी ये कहना चाहते हैं कि हिंदू धर्म ही राष्ट्रीय हो जाए, दूसरे धर्म को कोई मान्यता नहीं? ऐसी बात नहीं है। ये जो लेफ्टिस्ट मीडिया है ये तोड़ मरोड़ के आपके सामने सावरकर जी की आइडियोलॉजी रखेगा। वो कहेगा कि सावरकर सांप्रदायिक थे, सावरकर जातिवादी थे। लेकिन हिंदुत्व क्यों है राष्ट्रीयत्व? सुन लीजिए।
एक देश के सभी नागरिक मन से राष्ट्रीय स्तर पर एक हो जाए तो उन सभी नागरिकों का एकत्व उस देश का राष्ट्रीयत्व कहलाता है। जैसे अमेरिका अमेरिकन है, फ्रांस फ्रेंच है, ब्रिटेन इंग्लिश है, उनका राष्ट्रीयत्व है वो, क्योंकि उनके देश में सभी नागरिक मानसिक दृष्टया राष्ट्रीय स्तर पर एकात्म हो चुके हैं। उनके देश का राष्ट्रीयत्व एक है। किंतु अगर किसी देश में यह परिस्थिति ना हो तो भारत में उस समय क्या हिंदू मुस्लिम मानसिक स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे एक थे? इसका उत्तर नहीं है। सावरकर जी ने लिखा है, इस देश की धर्मांध शक्तियां, मुस्लिम लीग जैसी शक्तियां, अलगतावादी शक्तियां और देश में जो बहुसंख्य हिंदू है, मानसिक स्तर पे वो एक राष्ट्रीय नहीं है। ऐसी परिस्थिति में क्या किया जाए? अभी सावरकर जी के ऊपर एक आरोप लग गया, सावरकर जी द्विराष्ट्रवाद का सिद्धांत के पुरस्कर्ता थे। पुरस्कर्ता कैसे हो गए? जो परिस्थिति है वो बताइए, तो पुरस्कर्ता कैसे हो गया? मैं पुणे में रहता हूं, वहां बहुत प्रदूषण है, ऐसा मैंने कह दिया तो मैं क्या प्रदूषण का समर्थन करूं? ये युक्तिवाद है आपका? ऐसा नहीं है। सावरकर जी ने बताया यह इस देश में, इस एक राष्ट्र में दो राष्ट्र है जो विभिन्न है, मानसिक दृष्टि से एकात्म नहीं है। सावरकर जी का आप नहीं मानते तो बाबा साहेब अंबेडकर का ग्रंथ पढ़िए, पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया। उन्होंने भी यही बात कही है। 1940 में पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका स्टेटमेंट है, अब मैं इस देश में दो राष्ट्र है ऐसा मानने लगा हूं। तो सावरकर अकेले दोषी क्यों? द्विराष्ट्रवाद सिद्धांत के वो पुरस्कर्ता नहीं थे। अगर पुरस्कार किया है तो सर सैयद अहमद 1888 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के थे। द्विराष्ट्रवाद उन्होंने प्रारंभ किया। सावरकर मात्र 5 साल के थे उस समय। तो हिंदुस्तान में ऐसी विपरीत परिस्थिति है, अब क्या करें? राष्ट्रीयत्व कौन सा हिंदुस्तान का? सावरकर जी कहते हैं, विश्व में ऐसा नियम है कि एक राष्ट्र में अगर सभी नागरिक मानसिक स्तर पे, मानसिक दृष्टया राष्ट्रीय स्तर पे एक नहीं है, तो उस राष्ट्र में जो बहुसंख्य वर्ग है, जो मानसिक दृष्टया राष्ट्रीय स्तर पे एक है, उनका जो राष्ट्रीयत्व है वही उस देश का राष्ट्रीयत्व होगा। भारत में हिंदू बहुसंख्य है, मानसिक दृष्टि से वो एक रूप है, एकत्व उनमें है, वो सिद्ध कर सकते हैं। उनका जो राष्ट्रीयत्व है वही भारत का राष्ट्रीयत्व, उनका राष्ट्रीयत्व हिंदुत्व है, इसलिए हिंदुत्व भारत का राष्ट्रीयत्व है। कितना सैद्धांतिक! किसी प्रकार का द्वेष नहीं है, केवल बुद्धिवाद। भारत जब स्वतंत्र हुआ, सावरकर जी ने एक पत्र लिखा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, आज के दिन भारत स्वतंत्र हुआ है, देखो बुद्धिवाद और हिंदू संस्कृति का अभिमान कैसे। अभी नई कालगणना शुरू करनी होगी, कालगणना शुरू करनी है तो जो महीने हैं उनके नाम कैसे रहेंगे? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़। सावरकर ने कहा नहीं, जनवरी, फरवरी नहीं, 1, 2, 3, 4, 12 ऐसे महीनों का नाम रखो। बुद्धिवाद। वर्ष कौन सा गिना जाए? हम 5 सहस्त्र वर्ष से अस्तित्व में हैं। आज के दिन हम स्वतंत्र हुए तो 5 सहस्त्र 1। कितना बुद्धिवाद है इसमें! हमारी संस्कृति का अभिमान भी है, आधुनिकता भी है।
भारत स्वतंत्र हुए, सावरकर जी ने पत्र लिखा फिर से पंडित नेहरू को, राष्ट्र की सीमाओं का रक्षण करने के लिए वहां सैन्य होना चाहिए। लेकिन हमेशा की तरह ध्यान नहीं दिया। पहला आक्रमण हो गया 1948 में पाकिस्तान से, दूसरा आक्रमण 1961 में हो गया, 62 में हो गया, 65 में हो गया, आक्रमण होते रहे। सावरकर ने कहा था 1947 में, यही सशक्तता, यही सोच, यही विचार, यही मानसिकता थी सावरकर जी की कि हमारा भारत का उत्थान कैसे किया जाए। एक समय था जब हमने विश्व पे राज्य किया था। आप इतिहास में पढ़ो, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य की सीमाएं देखो कहां से थी। उन्होंने तो चीन क्या, रशिया तक पादाक्रांत कर दिया था। हम मार खाते खाते आज कहां तक पहुंचे हैं। हमें वो वापस भूभाग जीतना है। हमारे साथी बिछड़ के उस पाकिस्तान में चले गए। सावरकर जी का सपना था अखंड भारत। कोई एक गुट आक्रामक होके एक प्रदेश हमारी भारत मां को चीर के मांग रहा है और आप उसको दे रहे हो। बहुत व्यथित हुए थे सावरकर जी। लेकिन उसमें भी उन्होंने समाधान व्यक्त कर दिया। उन्होंने कहा 3/4 हिंदुस्तान, 3/4 भारत हमने लड़के इन अंग्रेजों के चंगुल से मुक्त किया है। अब बचा हुआ 1/4 हिंदुस्तान हमारी आने वाली पीढ़ी पराक्रम दिखा के वापस लाएगी। आज की राजकीय परिस्थिति आप देखो, केंद्र में बहुत ही सक्षम नेता बैठे हैं। राजकीय परिस्थिति कभी भी गति ले सकती है। सावरकर आधुनिक युग के चाणक्य थे। उन्होंने उसी समय कहा था कि पाकिस्तान के त्रिभाजन की तैयारी करो, सिद्धता करो। आज आप देख रहे हैं बलूचिस्तान भी पाकिस्तान पे आक्रमण करता है। तो भले ही हमारे माननीय पंतप्रधान गांधी जी का नाम ले रहे हो, पर असल में वो सावरकरवाद ही चला रहे हैं। आज अभी समय आ गया है, ये जो राष्ट्र है, जो इतने बलिदानों के बाद हमने स्वतंत्र किया है, हमने मुक्त किया है, उसको सशक्त करना है। जो भी युवा है यहाँ पे, वो इस संधि का उपयोग करे, सैन्य दल में जाए, आरक्षी दल में, पुलिस दल में जाए, प्रशासकीय सेवा से शासकीय कामकाज देखे। वहां हिंदू मेंटालिटी, राष्ट्रीय विचारधारा होनी चाहिए। अगर संविधान की सुरक्षा करने वाली शक्ति बहुसंख्य में है, तो ही इस राष्ट्र का नाम भारत करके रहेगा, तो भी संविधान जीवित रहेगा, तभी हम राष्ट्रगीत गा सकेंगे, तभी हमारे सर पे तिरंगा ध्वज लहराएगा। अन्यथा विपरीत परिस्थिति आ जाएगी। सावरकर जी की अंतिम इच्छा उन्होंने एक बार व्यक्त की थी, जहां मेरा दहन हो रहा है, जहां मुझे अग्नि देने जा रहे हो, वहां पे आपको एक फलक लगाना होगा। तो उस फलक पे आप स्वातंत्र्यवीर सावरकर मत लिखिएगा, वहां पे लिखिएगा हिंदू संघटक सावरकर। एक सशस्त्र सशक्त हिंदू राष्ट्र का निर्माण करना, यही मेरा ध्येय है। हम सब सावरकर जी के इस सपने को साकार करने के लिए कटिबद्ध हो जाए, इतना भी मैं कहता हूं और मेरे वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।